तुम्हारे बाप में दम है तो खुल के आओ ना, चैलेंज करके। हमारी सेना तैयार खड़ी है। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं है तो उनके पीछे लाखों की भीड़ जनाजे में क्यों जाती है? कौन है वो लोग? मैं आतंकवादी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए। मर रहा है हिंदू पाकिस्तान में, डर मुसलमान गए। मर रहा है हिंदू बांग्लादेश में, डर मुसलमान गए। और हम बहिष्कार करते हैं, मुस्लिम से कोई सामान नहीं लेंगे। हम भी जात पूछेंगे और जेल डालना, जेल भेजो, हमें जेल डालने से कोई डर नहीं लगता। कल शादी हो रही है, वो बेचारा वहाँ पे जा रहा है घूमने के लिए, उसके मार दिया। नेवी ऑफिसर है, बताओ उसकी क्या गलती है उसकी? उनका तो एक का बदला 10 से लिया जाना चाहिए। उड़ा देना चाहिए, एक तरफ से उड़ा देना चाहिए। उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर हिंदुस्तानियों को मारा है तो उनको जीने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। जिस तरीके से कश्मीर में एक आतंकवादी घटना हुई जिसमें लोगों का अनुमान है कि 26 से 27 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन आर्मी का कहना है कि 32 प्लस से ज़्यादा पर्यटक मारे जा चुके हैं। फिलहाल अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। भारत में मोदी जी आ चुके हैं, जो सऊदी अरब से उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया और कल कानपुर का दौरा भी वो कैंसिल कर रहे हैं। फिलहाल सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जैसे पुलवामा, यूरी जैसे तमाम जब आतंकवादी हमने जवाब दिए थे, उस वक्त मोदी सरकार ने भी कभी अपने दौरे को कैंसिल नहीं करा था, लेकिन इस बार कैंसिल कर दिया। फिलहाल जो लोग, भारत देश के लोग हैं, उनको मन में कितनी विडंबना है, कितना दर्द है। और ये जो आतंकवादी घटना हुई है, जो धर्म पूछकर हुई है, ना कोई जाति पूछकर हुई, ना कोई क्षेत्र पूछकर हुई, आखिर में इन जैसे लोगों की मानसिकता क्या है, आइए बात करते हैं भारत देश के ही लोगों से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राज शर्मा है। जिस तरीके से भी आतंकवादी घटना हुई, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो आप इस पे? देखो, ये तो पहले से होता है, अब क्या और भी हो गया है। हाँ। जहां मोदी सरकार सीना ठोकती है कि हम ये कर देंगे, हमारा 56 इंच का सीना है। अब देखते हैं 56 इंच का सीना कितना है, क्या होता है कश्मीर के अंदर। हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है कोई बोलने वाला? उमर अब्दुल्ला कहाँ पर गया? जो एंटी पार्टी है वो कहाँ पर? विपक्ष पूरा मौन बैठा हुआ है। बस ये कह दिया कि नहीं ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर क्या होता है? निहत्थे लोगों को मारना है, कायरता है। अगर इतना ही दम है तो हमारी आर्मी खड़ी है अपने आर्म से लेकर के। अगर दम है तो सामने लो, टक्कर। निर्दोष से कोई मार सकता है। अगर दम है तो उनको भी तो हथियार है, सामने आ जाओ। आप पैंट खोल खोल कर देख रहे हो, आप उनसे कलमा पढ़वा रहे हो, आप पूछ रहे हो कौन से धर्म के? आतंकवाद धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो उनके पीछे लाखों की भीड़ क्या करती है? अगर आतंकवाद का धर्म नहीं है तो उनके पीछे लाखों की भीड़ जनाजे में क्यों जाती है? कौन है वो लोग? क्या वो हिंदू हैं? क्या उनकी पैंट खोलकर कोई चेक करता है कि तुम किस धर्म से हो? उनको समुद्र में फेंक देना चाहिए, उनको मछली दे देना चाहिए खुराक बनाने के लिए। जिस तरीके से भी दर्दनाक मौत दी गई है, महिलाओं को कह दिया कि जाओ बोल दो मोदी को, ये चैलेंज करा गया 370 हटने के बाद। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हो आप इस पे? हम तो ये चाहते हैं कि जो मोदी जी या हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये करें कि जो आतंकवादी के जनाने में आए उनको भी गोली से उड़ा दिया जाए। केवल आतंकवादी को ही नहीं, आतंकवादी के जनाजे में इकट्ठे होने वाले लोगों को भी गोली से उड़ा दिया जाए। हम इसके लिए बहुत आक्रोशित है, हमारे मन में बहुत दुख है। ऐसी घटना, इन आतंकवादियों को वो सबक सिखाया जाए। मैं आतंकवादी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके। अगर योगी सरकार यहाँ पर होती तो क्या होता? अगर केंद्र में योगी सरकार होती तो? वो तो योगी जी बताते। अगर हिंदू कब तक सहेगा, आप ये चीज़ बताइए। बिल्कुल। बंगाल में इतना चल रहा है, हिंदुओं को घर से उनकी माँ और बहन जो बेटियां सबको निकाल खुलेआम। सरकार बताओ इसमें क्या कर रही है? या तो बंगाल में जाके कुछ करे। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा कि मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ या यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे कुछ नहीं होगा। बंगाल में जाके दिखाओ। अगर नहीं होता ना तो हम जैसे को ये आर्मी हटाओ, हम जैसे युवाओं को भेजो, हम बताते हैं क्या करेंगे हम। मतलब भारत देश का युवा पाकिस्तान से लड़ने के लिए अपने आप तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ तो बोले, हाँ बोल के दिखाओ, हम जाके दिखाएंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता। कल शादी हो रही है, वो बेचारा वहाँ पे जा रहा है घूमने के लिए, उसके मार दिया। नेवी ऑफिसर है, बताओ उसकी क्या गलती है उसकी? दिखा रहे हो पैंट खोलो, क्या ना जाति पूजा बस धर्म पूछ रहे, हिंदू गोली मार दी है, कुछ बात होती है? बिल्कुल। तो वो कहाँ चले गए वो नेता जो कहते थे कि तुम्हारी जाति ये है, तुम जाति के नाम पे ये हमें वोट दो वगैरह वगैरह, वो आज क्यों नहीं दिख रहे? ये गलत बात है, ऐसा मारते हैं, ये गलत बात है। नेताओं की गलती नहीं है, नेता जानते हैं। हिंदू भूल जाता है, हिंदू भूल जाता है। हम नहीं भूलेंगे, अब की बार याद रखेंगे, वोट की चोट भी देंगे और अगर एरिया में आए तो इस बार लट भी देंगे।
जनता जाग गई है, युवा जाग चुका है। ये कब तक ये बांटते रहेंगे? और हम बहिष्कार करते हैं, मुस्लिम से कोई सामान नहीं लेंगे, हम भी जात पूछेंगे। और जेल डालना, जेल भेजो, हमें जेल डालने से कोई डर नहीं लगता। लेकिन अगर आप मालिक का नाम पूछते हो, दुकान मालिक का, तो आप कम्युनल हो जाते हो। एक तरफ वो हैं जो नाम पूछकर गोली मारते हैं तो भी वो कम्युनल नहीं होते। देखो सुनो, अब राजनीति शुरू हो गई है, डिबेट टीवी पे बैठकर शुरू हो गई है। नहीं, मुसलमान भाई एक हैं, हमारा भी मरा है, ये हुआ है, हम भी मरते हैं, हम सब एक हैं, नाम नहीं पूछना चाहिए था। अरे हमारे 28 मरे हैं ना, क्या वो टूरिस्ट अपने साथ में हथियार ले गए थे क्या? अरे तुम लोगों को वहाँ रोजगार दे रहे थे, टैक्सी दे रहे थे, तुम लोगों को वहाँ तुम लोग घुमा रहे, तुम्हें पैसा मिल रहा था। तुम लोग निहत्तों पे गोली चला रहे हो। अगर तुम्हारे बाप में दम है तो खुल के आओ ना, चैलेंज करके। हमारी सेना तैयार खड़ी है, और सेना नहीं है पीछे। तो अरे बताओ तुम्हारे, हम तैयार बैठे ना, फिर हम भी लेके आएंगे हथियार अपने अपने। अरे भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? वो कश्मीर के जो मुसलमान हैं, अभी उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हिंदू मत करो। ये कश्मीर में जो मुसलमान है वो भी कैंडल मार्च लेकर निकल रहे हैं। मरे तो हमारे हैं ना, तुम मरवा लो अपने 50, मैं भी अपने योग लेकर निकाल दूं। कैंडल मार्च लेकर निकलते रहो, तुम्हारे में यही बस की रहेगा हिंदुओं के, और कोई बस की नहीं है। तुम बांग्लादेश में मर रहे हो, तुम भारत में मर रहे हो, तुम पाकिस्तान में मर रहे हो। पाकिस्तान में खत्म हो लिया ना, आप तुम 18% से 0.1% रह गए पाकिस्तान के अंदर, खत्म। बांग्लादेश में तुम्हें कह के मार रहे हो, सरकार ने क्या कर लिया? हम तुम्हारा रास्ता रोक देंगे, हम तुम्हें चावल नहीं देंगे, अपना चावल संभाल कर रखो, 1 साल बाद तुम कूटनीति फिर बना लोगे। चाइना दोस्ती कर रहा, तुम्हारी मजबूरी है, उससे दोबारा रिश्ते बनाओगे कि चाइना संबंध ना बना ले। हिंदू तो मर गया ना, बाहर तुम नहीं आने दे रहे, तुम्हारे लड़कों को उठा कर ले जा रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, उन्हीं से बच्चा पैदा कर रहे हैं। कोई बोलने वाला है? मोदी सरकार बोलने वाली है क्या? योगी सरकार यहाँ बोलते रहे, योगी सरकार यूपी में है ना, पश्चिम बंगाल में तो नहीं है ना। ममता बनर्जी बैठी है, उखाड़ लो, उखाड़ रहा हो। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय शासन लगा पाए? सबको वोट बैंक चाहिए, मरोगे तो बीजेपी को याद करोगे, और बीजेपी है तो थोड़ा बहुत बोल भी पा रहे हो, वरना तुम ये भी नहीं बोल पाते। सवाल यहाँ पे ये है, वेयर इज गुड मुस्लिम, वेयर इज अच्छे मुस्लिम? अभी जो अच्छे मुस्लिम कहाँ हैं, जो इतनी सारी हत्या हो गई, कोई आंदोलन नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बल्कि अगर कोई ऐसी न्यूज देख रहे हैं तो उसमें हंसी वाली मीम। अच्छा चलो बताइए, आपकी तरफ से अच्छा मुस्लिम कौन? एक भी नहीं है, एक भी। APJ अब्दुल कलाम थे, उनको भी मुसलमानों ने धुतकार दिया। ये कह रहे हैं अच्छा मुस्लिम कौन? बताइए ना, कौन अभी मुस्लिम प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुसलमान डर गया है मोदी जी, जब से कश्मीर की घटना हुई है। मुसलमान अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। क्या बात है? मरा हिंदू, डर मुसलमान गए। बहुत बढ़िया। मर रहा है हिंदू पाकिस्तान में, डर मुसलमान गए। मर रहा है हिंदू बांग्लादेश में, डर मुसलमान गए। वाह भैया, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये तो एक काम करो, इसे पाकिस्तान घोषित कर दो, पूरे भारत को, हिंदुओं को दफना दो, यही रह गया और कुछ नहीं है। ये तो अगर बीजेपी सरकार ना आती तो इनका तो एजेंडा यही था कि इसको अभी तक ये मुस्लिम देश राष्ट्र बना देते, और ये इसलिए इसी चक्कर में है सबके सब, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो। बीजेपी रह गई थोड़ी बहुत जो नाम ले रही है, बस, और कोई नहीं है हमारे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं, एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि ये धर्म पूछकर करा गया है। अगर उन्होंने हमारे 25 मारे तो हम 50 मारेंगे, खून का बदला खून होगा। 100 मारेंगे हम, और मार के दिखाएंगे। ऑर्डर तो मिले, ऑर्डर के बिना क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते जब तक ऑर्डर। वो पाकिस्तान में मात्र 20 करोड़ मुसलमान हैं और इंडिया में है 24 करोड़। अगर ये खुला करें ना, चैलेंज करें, तो उनको खा जाएंगे हम। एक ये तो वोट बैंक का चक्कर है, वोट के हिसाब से ही ये काम कर रहे हैं सारा। हाँ, भाई साहब खाने की बात कर रहे हैं, जरा पूछो कुत्ता मारने डंडा घर में है ना? पूछो जरा इनसे, डंडा है कुत्ता मारने का? साला एक एक बच्चा पैदा कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुम पे पैदा ना हो रहे, बात कर रहे हो तुम डंडा मारने की। तुम कैसे मार लोगे उन्हें बताना जरा चाचा। सवाल है नहीं, कैसे मार लोगे? बच्चे तुम्हारे नहीं, परिवार तुम्हारे नहीं, अपने घर छोड़ो, तुम बाहर पड़े हो, पैसा कमाने के चक्कर भग रहे हो। कल को तुम्हारे मारेंगे, जैसे बांग्लादेश में कब जा रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल में कब जा रहे हैं, कमाओ तुम, कोठी बनाओ तुम, एक बच्चा तुम्हारा, उसे मार देंगे, तुम्हारे घर कब जा लेंगे। ये तो फैमिली प्लानिंग, यही हो रहा है यहाँ। चोरी बैठे बोल रहे हो ना तुम, प्लानिंग कर रखे हैं कि 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। अब मुसलमान है, जब तक बच्चा पैदा हो रहा है तब तक कर रहे हैं। किसने तुमसे मना करा? किसने मना करा? अभी तुमसे किसने मना करा? नहीं, हमसे मना नहीं करा। ये नीति तो लगा कानून रखे का हैं। तेल लगाना कानून तुम्हारे लिए है क्या? ये कांग्रेस सरकार ने ही मना करा था। कांग्रेस सरकार ही नहीं दिलाई थी, कांग्रेस सरकार ने ही पकड़ के नसबंदी करी थी। भाई साहब मेरी सुनो बात, मोदी सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है? आयुष्मान कार्ड किसको दे रहे हैं? इसके 6 बच्चे हैं। नहीं, हमारा सवाल, मुद्दा भटक रहे हो। हमारा ये बताइए, हिंदू 2 बच्चे पर है तो उसको कोई सुविधा नहीं। हमारे टैक्स का पैसा इन लोगों को चाल दावल में, और वो चाल दावल लेकर ये वापस बांट मतलब देते हैं, और आयुष्मान कार्ड बढ़ रहा है इनका 6 बच्चे। हमारा मुद्दा भटके। ब्रिगेड पता होना ये चाहिए कि जिसके 2 बच्चे से ज्यादा हों
उनकी सारी सरकारी योजनाएं विड्रॉल कर ली जाए। बिल्कुल कोई योजना सरकारी योजना उनको नहीं मिलनी चाहिए, कोई मकान नहीं मिलना चाहिए, कोई राशन नहीं मिलना चाहिए, कोई जन सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, कोई हेल्थ सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हों। सरकारी नौकरी के वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए जिससे 2 से ज़्यादा बच्चे हों, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने कहा था कि सिविल वॉर जरूर होगा, 2.0 जरूर होगा। आपको लग रहा है विपिन रावत ने भी कहा था ये सब चीजें जरूर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ हैं, हम ही चुप बैठे हैं। सवाल अब यहाँ पे ये आ गया कि अगर सिविल वॉर होगा तो सिविल वॉर होगा तो अभी जिस तरीके से आपने कहा कि हम डंडे लेकर खड़े हुए हैं, अगर डंडा आपको नहीं चलाना आता तो आप तो सिविल वॉर में हार जाओगे। अगर सिविल वॉर हुआ तो ये तो रोक लगा रखे हैं ना हर जगह, हिंदुओं पे तो रोक लगा रहे, मुसलमान पे कोई रोक नहीं। जब हिंदू मुस्लिम दोनों पलड़े बराबर हैं तो बराबर के हक मिले। अब इसमें क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड जो लेकर आया वो यही तो कह रहा है कि बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारा एनआरसी जो आया वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि बराबर का हक मिले। लेकिन क्या होना चाहिए? इतनी बेरहमी से मोहत दी है, क्या होना चाहिए? उनका तो 1 का बदला 10 से लिया जाना चाहिए। 1 का बदला 10, हमें 10 चाहिए, 1 के बदले 10 चाहिए। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है क्या? बिल्कुल दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? स्ट्राइक नहीं उड़ा दो। स्ट्राइक क्या होता है? कितने स्ट्राइक करोगे? उड़ा साले में हमारा बम किस लिए बैठे हो? ये जो इतनी बड़ी बड़ी ये भी लेकर बैठे हो, मिसाइल है, तोपें और ये खरीद रहे हो किस लिए? उड़ा देना चाहिए एक तरफ से, उड़ा देना चाहिए। उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर हिंदुस्तानियों को मारा है तो उनको जीने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान पे भी परमाणु बम है। अरे परमाणु कितना होगा, लेकिन हिंदुस्तान ताकत दिखा दो ना परमाणु बम की, दिखाते हैं एक बार, देखो उसके बाद क्या पता कागज हमारे पास हैं, उसके बाद असली पता पड़ जाएगी ना। दिखाओ, ये सब दिखाने के लिए है क्या? इतने बड़े हथियार मारो साले को। भारत देश इतना सक्षम है कि उड़ा देगा पाकिस्तान। इतना सक्षम है कि इसके साथ में बांग्लादेश भी आ जाए, दोनों देख लेंगे। जितने विश्व में देश हैं, अगर भारत को बर्बाद करने के लिए एक साथ भी आ जाएं तो हमारे देश की आर्मी और हमारे देश की जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं, वो इतनी सक्षम है कि अकेले संभाल सकती हैं उन देशद्रोहियों को। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।